टच स्क्रीन के साथ आने वाला टाइगर का ये न्यू मॉडल स्ट्रॉन्ग सीरीज टी 7500 प्लस प्रो, आज हम इस इन्वर्टर का लोड टेस्ट कर रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि बगैर वापडा और बगैर बैटरी ये इन्वर्टर कैसा परफॉर्म करता है। आपको पता है कि इस तरह के टेस्ट से ना सिर्फ इसके एमपीपीटी की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा होता है, इसके साथ इसकी टार्क लोड बेरिंग कैपेसिटी का अंदाज़ा हो जाता है और इसके साथ साथ ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि ये मैक्सिमम कितना लोड उठा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसको जो है सबसे पहले ड्रायर चलाते हैं और ड्रायर से जो है इसको हम स्टार्ट कर देते हैं। आप ज़रा करीब आएँ और यहाँ पर दिखाएं कि ये कितना लोड चला रहा है। 30 वाट लोड चल रहा है क्योंकि ड्रायर का हमने फ़ैन ऑन किया है और इस पर हमने लोड ज़्यादा नहीं डाला। अभी मैं ड्रायर का लोड जो है वो बढ़ा रहा हूँ और देखते हैं कि ये कितना जो है वो लोड चला रहा है। तो इस वक्त जो 1.5 किलोवाट के करीब प्रोडक्शन हो रही है, 1.4 किलोवाट लोड चल रहा है। तो अगर आप इसको इधर घुमाएं तो आप ये देखें कि ये लोड हमने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना जो है वो शुरू कर दिया है। और आप इधर भी दिखाएं ना ज़रा कि 2.9 किलोवाट 3.4 किलोवाट के करीब लोड चल रहा है। मज़ीद बढ़ाते जाएं, बस एक बार रुकें। तो इस वक्त अस्सलाम वालेकुम जी, ये हमें पार्सल रिसीव हुआ है टाइगर सोलर की जानिब से। मुदस्सर भाई A to Z सोलर वालों ने ये हमें पार्सल भेजा है। थैंक यू सो मच टाइगर सोलर, थैंक यू सो मच A to Z सोलर। 5.2 किलोवाट के करीब 5.4 किलोवाट के करीब लोड चल रहा है। और अगर आप इधर देखें तो यहाँ पर लोड जो है वो चल रहा है। अभी हम इसको मज़ीद बढ़ाएंगे तो 6 किलोवाट का ये इन्वर्टर मैक्सिमम कितना लोड चलाता है इसको हम देखते हैं। तो लोड बढ़ाएं ज़रा। तो अभी आपके सामने 5.6 किलोवाट के करीब ये इन्वर्टर लोड चला रहा है और पीवी से टोटल लोड जो है वो पीवी से चल रहा है। अब यहाँ पे जो चीज़ देखने की है वो ये है कि 202 वोल्ट के करीब इसने वोल्टेज को अपने स्टेबल किया होता है। ऐसे होता है कि अक्सर जो वोल्टेज होते हैं ना वो 140 150 पे आ जाते हैं, बट इसने अपने वोल्टेज को स्टेबल किया हुआ है। अभी भी इन्वर्टर 94% एफिशिएंसी के साथ चल रहा है और बिल्कुल इजी चल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप इसको इस साइड पे दिखाएं तो ये इन्वर्टर जो है ये 6000 वाट का है और ये अगर आप इसको यहाँ पर ये डिटेल में दिखाएं तो 6000 वाट का ये इन्वर्टर है और पावर फैक्टर 1 के साथ आता है। असल जो चीज़ चेक की जाती है वो ये चेक की जाती है कि आप इन्वर्टर पर मैक्सिमम लोड डालें और उस पर स्टेबल लोड डालें और फिर देखें कि वो कैसी आउटपुट आपको देता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ग्रिड बिल्कुल ऑफ है और यहाँ पे वापडा नहीं दी हुई। इस साइड पे देखें तो बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, तो यहाँ पे इसी वजह से सारी चीजें 0-0 आ रही है। अगर कनेक्टेड है तो सोलर कनेक्टेड है और उसके साथ ये लोड कनेक्टेड है जो इधर चल रहा है और फिर देखें कि वो कैसी आउटपुट आपको देता है। हमने इस इन्वर्टर को 95% एफिशिएंसी के साथ कंटिन्यूसली जो है वो चेक कर रहे हैं। ये अगर आप ड्रायर का शोर भी सुन रहे होंगे कि ये ड्रायर भी चल रहा है, वो सारी चीजें भी चल रही हैं। अच्छा, अभी हम इस इन्वर्टर का ग्रिड फीडिंग टेस्ट करते हैं क्योंकि जब से ये नेट मेंटिंग के मसाइल हुए हैं, लोड शेडिंग स्टार्ट हुई है, तो लोग कहते हैं कि हम अपने ऑन ग्रिड इन्वर्टर से कुछ पैनल जो है हाइब्रिड पर लाते हैं जो वापडा होने पे ग्रिड फीडिंग भी करे और हमारा जो है वो लोड भी चलाए। तो आए इसकी ग्रिड फीडिंग जो है वो चेक करते हैं। ग्रिड फीडिंग के लिए हमें जो है वो वापडा कनेक्ट करनी पड़ती है, तो मैंने इसके साथ जो है वो वापडा कनेक्ट कर दी है। अभी कुछ ही देर में वो सारी चीज़ों को चेक करता है इन्वर्टर और उसके बाद जो है वो ग्रिड फीडिंग स्टार्ट करेगा, जो कि आपको नज़र आएगा कि लोड हम नहीं इस पर डालेंगे। ग्रिड फीडिंग चेक करने का तरीका भी यही होता है। पीवी भी बढ़ेगी और यहाँ पे आपको ग्रिड फीडिंग भी नजर आएगी। 1 किलोवाट 1.6 किलोवाट ग्रिड फीडिंग हो रही है। ये देखें 2 किलोवाट के करीब हो रही है, 2.6 किलोवाट, 2.8 किलोवाट, 3 किलोवाट, 3.4, 4 किलोवाट, 5.1 किलोवाट के करीब जो है वो 5.7 किलोवाट के करीब 5.9 किलोवाट ग्रिड फीडिंग हो रही है। 6.1 किलोवाट के करीब ग्रिड फीडिंग हो रही है, यानी 100% जो है वो ग्रिड फीडिंग जो है वो हो रही है। 6.2 किलोवाट 6.1 किलोवाट के करीब ग्रिड फीडिंग हो रही है, यानी यहाँ पे जो हमारा ग्रिड फीडिंग का जो टेस्ट था वो मुकम्मल हुआ। क्योंकि अक्सर जो है यहाँ पे हम ये सुनते हैं कि जी जो इन्वर्टर है जितनी उसकी कैपेसिटी होती है उस जितनी ग्रिड फीडिंग नहीं करता।
तो ये तो ना सिर्फ 100% ग्रिड इफेक्ट बल्कि उससे भी ज्यादा कर रहा है। अब मैंने ये ब्रेकर क्यों ऑफ किया तो आपको बताता जाऊं कि इस वक्त मैंने इसके साथ 12 किलोवाट पैनल कनेक्ट किए हैं, तो मुझे ये डर था कि ये जो मेरा कनेक्टेड लोड है वापडा की तरफ से वो 7 किलोवाट है, तो उससे ज्यादा ही ग्रिड फीडिंग ना कर दे कि इससे पहले मुझे नोटिस आ जाए वीडियो बनाते बनाते। तो इसलिए मैंने इसको 2 स्ट्रिंग पे अभी ऑन किया। ये एक बंद है स्ट्रिंग, तो 2 स्ट्रिंग पे भी आपके सामने 5.8 किलोवाट 5.9 किलोवाट तकरीबन इतनी जो है वो ग्रिड फीडिंग कर रहा है। डेफिनेटली जब मैं ये तीसरी स्ट्रिंग को ऑन करूंगा तो उससे ये बढ़ेगी आपके सामने 6 किलोवाट 6.2 किलोवाट, बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। ओवरऑल आपको ये बता दूं कि जब स्ट्रॉन्ग इन्वर्टर आपके पास हो तो आपको इस तरह की एहतियातें भी करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे हमारा ग्रिड फीडिंग का टेस्ट भी मुकम्मल हुआ। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दोस्तों अगर आप ये प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो आप अपने करीब तरीन टाइगर कंपनी के डीलर से रब्ता करके परचेज कर सकते हैं। हमसे परचेज करना चाहते हैं तब भी आप हमसे स्क्रीन पर नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम कंपनी से रब्ता करें और क्वान्टिटी में हासिल करें तो तब भी आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके इन कंपनी के नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, ढेर सारी कामयाबियां तरक्की फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। टाइगर सोलर एनर्जी, एतमाद की पहचान।